वेलकम टू जीके फैक्ट्स। करंट में जानेंगे वीडियो के अंदर। देखिए अभी जो है वीकली करंट अफेयर्स को हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, 9 से लेकर 15 अक्टूबर के बीच के जो वीकली करंट अफेयर्स है 1 वीक की, उसे मैं आपको बताने वाला हूं। टोटल 20 क्वेश्चन मैंने इस पूरी वीडियो के अंदर रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, और ये 20 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको किसी ना किसी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम से लेकर हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि करके 20 क्वेश्चनों को, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, और हर एग्जाम, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको ये सहायता जरूर देंगे। उससे पहले अगर आप डेली करंट अफेयर के क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो आप हमारी जीके फैक्ट्स करंट की साइट पर जाकर भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको इस तरीके से गूगल पर लिखना होगा gkfactscurrent.com करके, और आपको फर्स्ट साइट देखने को मिलेगी जो कि हमारी है, यानी कि हम लोगों की है, आप लोगों की है। क्लियर है? यहाँ पर आप लोग वीकली करंट अफेयर हम लोग आप लोगों के लिए डालते हैं, वो आप देख सकते हैं। साथ में अगर आप अभी तक हमसे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर नहीं जुड़े हैं तो उसका भी लिंक आपको इंस्टाग्राम फेसबुक यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ठीक है, रिसेंटली जो होता है, रिसेंटली जो वीडियो होती है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये थोड़ा सा वीडियो रुक भी रही है बीच बीच में, लेकिन आप ये देख सकते हैं। इस तरीके से टोटल 10 क्वेश्चन होते हैं डेली, जो कि मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाता हूँ इस साइट के अंदर। ठीक है, 10 क्वेश्चनों को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं और उसके बाद देख सकते हैं आप सही है या गलत है। ठीक है, अगर आप करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं, मतलब आप करंट के न्यूज पढ़ना चाहते हैं, ब्लॉग्स जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो भी आप यहां से पढ़ सकते हैं। हम लोग ब्लॉग्स भी डालते हैं, जैसे महिला आरक्षण बिल हो गया है ना, ये हमने अभी रिसेंट में डाला था, इसके ऊपर वीडियो भी कराई थी। तो इस तरीके से भी आप हमसे इस साइड में जुड़कर डेली करंट अफेयर को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और साथ में ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं, यानी कि करंट की न्यूजों को भी कवर कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। यूजीसी के द्वारा भी जारी हुई है देश के 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों की एक सूची, जिसके मुताबिक दिल्ली और किस राज्य में सबसे ज्यादा फर्जी यूनिवर्सिटी पाई गई है। तो भैया यूजीसी यानी कि जो ये यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जिसको बोला जाता है, इन्होंने एक रिपोर्ट जारी करी जिसमें इन्होंने कहा कि भारत देश के अंदर 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान हैं, जिसमें से दिल्ली और सबसे ज्यादा, दिल्ली के साथ साथ इन्होंने उत्तर प्रदेश का नाम लिया, यानी कि यूपी में भी सबसे ज्यादा फर्जी यूनिवर्सिटियां हैं। लगता है योगी जी का ध्यान यूनिवर्सिटियों में नहीं गया है, वरना इनको भी सीधा कर देते। तो ये जो यूनिवर्सिटियां यहाँ पर बताई गई है, ठीक है, अच्छा कितनी यूनिवर्सिटियां अगर बात करें दिल्ली और उत्तर प्रदेश में, तो आप देख सकते हैं कि इस रिपोर्ट के मुताबिक फर्जी यूनिवर्सिटियों में 8 उत्तर प्रदेश में है और 7 दिल्ली में है ये यूनिवर्सिटियां। ठीक है, अगर आप यहां रहते हैं दिल्ली या यूपी में, और अगर आप यूजीसी में अपना एडमिशन चाहते हैं, इन दाखिला लेना चाहते हैं, तो इन यूनिवर्सिटियों से थोड़ा सा बचकर रहिएगा, रिसर्च कर लीजिएगा। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी 2 फर्जी यूनिवर्सिटी इस रिपोर्ट में बताई गई है। तो इसका बी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। दिल्ली और यूपी का नाम आपको याद रखना है, जहां पर यूजीसी के मुताबिक 24 गैर मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान हैं, यानी कि यूनिवर्सिटियां हैं। मध्य प्रदेश की सेकंड क्वेश्चन है हमारा आज का। मध्य प्रदेश की किस पूर्व मुख्यमंत्री ने हाल ही में शराबबंदी को अपनी मुहिम के तहत 2 महीने अपना भवन त्यागने की घोषणा कर दी है? तो भैया ये जो करी गई है, पूर्व मुख्यमंत्री थी मध्य प्रदेश की, ये थी उमा भारती जी। ठीक है, जिन्हें आप इमेज में देख रहे हैं, इन्हीं का नाम है उमा भारती जी। और इन्होंने ही अभी क्या करा है, शराबबंदी को अपनी मुहिम बना दिया और 2 महीनों के लिए भवन त्याग दिया है। ठीक है, देखिए शराबबंदी को अपनी मुहिम के तहत मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं उमा भारती जी। इन्होंने 2 महीने तक भवन छोड़ने और इसी दौरान शराब की दुकान या आहित के सामने टेंट लगाकर छोटे से चौपाल लगाने की घोषणा कर दी है। मतलब ये वही रहेंगी, शराब को बंद करवाएंगी। शराबबंदी यहाँ पर चल रही है मध्य प्रदेश यानी कि एमपी के अंदर। क्लियर है? काफी अच्छी मुहिम है, पास भी होनी चाहिए, सफल भी होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह यानी कि हमारे मोटा भाई, इन्होंने कहां पर लोहा पुरुष यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की प्रतिमा का अनावरण किया है? तो ये इन्होंने कहां पर किया है? ये जो अनावरण करा गया, ये गंगा टॉक के अंदर करा गया। कहां पर? गंगा टॉक के अंदर करा गया, यानी कि बी बिल्कुल राइट आंसर है, इसको आपको याद रखना है। देखिए सिक्किम की राजधानी है गंगाटोक, यहाँ पे स्थित है राजभवन। यहीं पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यानी कि मोटा भाई ने लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करा और श्री अमित शाह ने प्रगति पथ कॉफी टेबल पुस्तक का
विमोचन भी यहाँ पर किया था। अब देखिए ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो घूम कर आते हैं। अब आप सोचेंगे कि चलिए हमने तो जीके फैक्ट्स करंट से अपने वीकली करंट अफेयर कर ली और अब हम प्रिपेयर हो गए। आपको क्वेश्चनों का जो मैंने नोट दिया है ना नीचे, इसको भी ध्यान में रखना है। अब यहीं से क्वेश्चन को मान लीजिए घुमा दे आपके लिए, अभी बोल दे कि भैया अमित शाह जी ने अभी जो है गंगा टोक में लोहा पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा का अनावरण करा था, इसके साथ साथ इन्होंने किस पुस्तक का विमोचन करा था? तो आपको पता होना चाहिए प्रगति पथ कॉफी टेबल पुस्तक का विमोचन भी इन्होंने करा था। किसने करा था अगर पूछेंगे, अमित शाह जी ने करा था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना। और यहां पर एज ए जीके के लिए भी बना सकता है आपके लिए कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को किसके नाम से जाना जाता है? लोहा पुरुष के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? लोहा पुरुष के। एक भारत श्रेष्ठ भारत, ये भी नारा किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का ही था। तो इस तरीके से अगर आप लिंक कर क्वेश्चनों को चलेंगे, करंट अफेयर से जीके, जीके से साइंस, तो आप अच्छी अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्जामों को भी क्रैक कर सकते हैं। क्लियर है? यही तरीका होना चाहिए पढ़ने का, क्योंकि अगर एक चैन के रूप में कार्य करा जाए तो ज्यादा होता है। जैसे एक परिवार को कैसे पिता संभाल कर रखता है, चैन की तरह रखता है ना, उसी तरीके से एग्जाम का भी है कुछ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सुल्तान जोहर कप 2022 के लिए हॉकी इंडिया ने 18 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष टीम की घोषणा हाल ही में की है। यह खेल कहां खेला जाएगा? देख रहे हो ना, थोड़ा सा क्वेश्चन कितना अटपटा सा बना दिया मैंने कि ये खेल कहां खेला जाएगा। आपको लग रहा हो क्वेश्चन तो खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये खेल कहां खेला जाएगा अगर बात करें, मलेशिया के अंदर, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कहां खेला जाएगा भैया? मलेशिया के अंदर खेला जाएगा। ये वो हमारी हॉकी टीम है जिनका चयन हुआ है इस बार, ठीक है। देखिए 2011 में आयोजित हुआ था पहला संस्करण, किसकी बात कर रहा हूं मैं? ये सुल्तान जोहर कप की। जोहर कप के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, 2011 में आयोजित पहला संस्करण के बाद से ही 5 टीमें इसमें विजय हुई हैं। भारत और ग्रेटर ब्रिटेन सफल जो है सबसे सफल टीम है जिन्होंने 3 बार टूर्नामेंट को जीता है इसको आज तक। ऑस्ट्रेलिया ने 2 बार टूर्नामेंट जीता है, उसके बाद जर्मनी, मलेशिया ने एक बार इस टूर्नामेंट को जीता है, ठीक है। तो ये भी आप इस कप के बारे में याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है ना। दूसरी चीज है 18 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष टीम की घोषणा हुई है। अब ये क्वेश्चन यहां घुमा सकता है, पूछ लेगा आपसे, हाल ही में सुल्तान जोहर कप 2022 के लिए हॉकी इंडिया टीम ने कितने सदस्यों का चयन करा है? इस तरीके से बन सकता है, थोड़ा और घुमाकर बना सकता है। तो 18 का करा है, मलेशिया है में होगा, ये मैंने आपको बता ही दिया है। बाकी जोहर कप के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, नीचे नोट में दिया हुआ है। पीडीएफ फिर बता रहा हूं आपको, पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम से लेकर आपको डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और हमारी जीके फैक्ट्स करंट की साइट पर विजिट करना मत भूलिएगा। डेली करंट अफेयर आप वहां से कर सकते हो, काफी आपको हेल्प मिल जाएगी और आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी। अगर आप 10 से 15 मिनट भी निकालेंगे उस साइट पर आप विजिट कर हमारी साइट पर, तो आपकी डेली अच्छी से जो है करंट अफेयर की नॉलेज बढ़ जाएगी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन है, किस देश ने सूर्य के रहस्य को जानने के लिए क्वाफू 1 को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष कक्ष में प्रक्षेपित जो है कर दिया है? तो ये किसने करा है? पता होना चाहिए, चीन ने करा है। ऐसे कारनामे ज्यादातर कौन करता है? चीन करता है, क्योंकि नाम भी थोड़ा सा अटपटा है, क्वाफू करके, है ना। तो चीन ने ये करा है अभी सूर्य के रहस्य को जानने के लिए। ये नहीं रुकने वाला है, ये कभी धरती पर छेद कर देते हैं, ये कभी सूर्य पर इनको रहस्य करना है। ये किसी दिन पूरी पृथ्वी को अगर कभी संकट आया ज्यादा बड़ा, जैसे अभी कोविड का संकट आया था, तो उसमें कारण कौन बना था? चाइना बना था। किसी दिन पृथ्वी खत्म हुई ना, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये देश होगा। ये देश ही नहीं होना चाहिए वैसे तो। चलिए भैया, अपनी अपनी चीजें। जापान ग्रैंड प्री में किसने पहले स्थान हासिल कर फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीती है? तो ये मैक्स वर्स्टपन ने जो है इन्होंने जीता। वर्स्टपन जो है इन्हों के द्वारा, मैक्स के द्वारा जीता गया है, ठीक है। याद रखिएगा, वर्स्टपेन जो मैक्स वर्स्टपेन है, इन्होंने पहला स्थान हासिल करा है, फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियनशिप जीती है जापान के ग्रैंड प्री में। क्लियर है? ये आपको याद रखना है, काफी इंपोर्टेंट बन जाता है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर नोट में क्या लिखा हुआ है कि विश्व चैंपियनशिप जीतते हुए रेडबुल के मैक्स जो है, इन्होंने जापान ग्रैंड प्री पहला स्थान हासिल करा है। अब ये पूछा जाता है यहाँ पर आपसे कि देखिए इनका अपने करियर का ये दूसरा फॉर्मूला 1 जिन्होंने जीता है, ठीक है। रेडबुल क्या है आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो मैक्स हैं ये किसके मतलब किसके थ्रू ये है, मतलब किसको स्पॉन्सर करते हैं कहते हैं। तो रेडबुल आपको इसका नाम, ये भी आपको याद रखना है। क्लियर है? 7वां क्वेश्चन, मोदी जी आ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कितने करोड़ रुपए से अधिक लागत की विभिन्न परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास
किया है अभी। तो इन्होंने जो मोदी जी ने करा है, ये वैसे तो भैया बने रहते हैं हमेशा, ठीक है, ये टोटली जो करा गया 8,000 करोड़ रुपए का करा गया, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 8,000 करोड़ रुपए के लोकार्पण और शिलान्यास करा है इन्होंने, कहां पर, अपने ही राज्य के अंदर, गुजरात में, ठीक है। ये आपको इंपॉर्टेंट बनता है, बहुत ज्यादा याद रखिएगा। अब देखिए पूरी बात यहां पर नोट में समझते हैं। मोदी जी ने अपने 3 दिवसीय गृह राज्य गुजरात दौरे के दूसरे दिन में ही फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक और कदम बढ़ा दिया है। जम्बूसर में बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी है इन्होंने। 2021-22 में इन ड्रग्स का दवाइयों के कुल आयात में 7% से अधिक का योगदान था। यह परियोजना आयात प्रतिस्थापना सुनिश्चित करने और बल्क ड्रग्स के मामले में भारत की आत्मनिर्भरता बनाने में सहायता प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। यानी कि इन्होंने ये जो शिलान्यास करा है, ये लोकार्पण जो इन्होंने करा है, ये क्यों करा है अगर हम लोग बात करेंगे तो भैया ये फार्मास्यूटिकल जो है उसमें क्षेत्र में और प्रगति करने के लिए करा गया है, ठीक है ना। आपको पता होगा कि मोदी जी का लक्ष्य है सब जो है आत्मनिर्भर भारत हो, ठीक है, तो उसके तहत कहीं ना कहीं ये करा गया है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर महीने की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किस भारतीय महिला क्रिकेटर को दिया गया है। अगर आपको पिक्चर में देखकर पता चल गया हो, फोटो में देखकर अगर आप इन्हें जान गए होंगे तो इनका नाम है हरमनप्रीत कौर, इनको दिया गया है। सी बिल्कुल इसका राइट आंसर है। क्लियर है गाइस, हरमनप्रीत कौर ही है जिन्हें जो कि महिला क्रिकेट मतलब पुरुष सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी का इस बार महिलाओं के अंदर इन्हें मिला है, सितंबर महीने का, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है ना। ये ऐसे करंट अफेयर्स को क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपसे पूछे जाएंगे अगर आपका 1 महीने 2 महीने बाद एग्जाम है तो। हरमनप्रीत सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है। इन्होंने अपना हम वतन सलामी बल्लेबाज, ठीक है, स्मृति मंदना और बांग्लादेश की कप्तान है निगार सुल्ताना, इनको हराकर यह किताब हासिल किया है। बहुत अच्छी बात है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किस भारतीय ऑलराउंडर ने महिला एशिया कप 2022 में सर्वश्रेष्ठ आईसीसी टी20 रैंकिंग हासिल करी है। तो ये करी है दीप्ति शर्मा ने। किसने करी है? दीप्ति शर्मा। ए बिल्कुल राइट आंसर है, इमेज में भी आप देख सकते हैं, यही है दीप्ति शर्मा जी जिन्होंने हाल ही में महिला एशिया कप 2022 के सर्वश्रेष्ठ आईसीसी टी20 रैंकिंग हासिल करी है, ठीक है। ऑलराउंडर है ये भारत की महिला क्रिकेट टीम की। आईसीसी की ओर से हाल ही में जारी रैंकिंग के अनुसार दीप्ति ने टी20 महिला गेंदबाजी रैंकिंग में 724 पॉइंटों के साथ तीसरा स्थान हासिल करा है। अब ये मोस्ट इंपोर्टेंट बन जाता है। अब यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन बनेंगे, सुनिएगा, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इसको चीज को। पहला क्वेश्चन तो मैंने आपके लिए लिखा हुआ है जो आप अपने फोन में या लैपटॉप की स्क्रीन में देख रहे होंगे। दूसरा क्वेश्चन बनेगा टी20 महिला गेंदबाजी रैंकिंग की पॉइंट पूछा जा सकता है आपसे, तो आपका आंसर होना चाहिए 724 पॉइंट। तीसरा स्थान पूछ सकता है, कौन सा स्थान? तीसरा स्थान। कौन सा स्थान? तीसरा स्थान, ठीक है। इस तरीके से मैं क्या कह रहा हूं, चैन बनाकर याद रखेंगे तो अच्छे से आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हैं। किस देश ने लगभग 500 डॉक्टरों ने जारी आर्थिक संकट के बीच देश से पलायन किया है? तो भैया 500 डॉक्टरों ने जारी, अभी आर्थिक संकट है, पाकिस्तान का नाम नहीं लेगा कोई भी, मैंने ऑप्शन में भी नहीं रखा है। मुझे पता था आप लोग पाकिस्तान बोलोगे डायरेक्ट, नहीं पाकिस्तान नहीं है भैया, डॉक्टर वही है अभी सब, ठीक है। 500 डॉक्टरों ने जो पलायन कर दिया आर्थिक संकट के, वो है श्रीलंका। श्रीलंका आपको पता होगा अभी भी अपनी आर्थिक संकट से नहीं जूझ पा रहा है, और हालांकि ठीक है श्रीलंका कर रहा है, धीरे धीरे कोशिश कर रहा है उससे बाहर आने की, ठीक है। और वही सारे कारण है, जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो है नहीं, लोग विजिट यहाँ हो नहीं रहे। कोविड के बाद से अगर कोई देश बर्बाद हुआ तो वो श्रीलंका ही था, बहुत ज्यादा बर्बाद हो गया, ठीक है। और कोविड के बाद अगर कोई बर्बाद हुआ तो वो पाकिस्तान था, और बर्बाद ही होता जा रहा है, ये नहीं सुधरने वाला, क्योंकि इसका विदेशी मुद्रा भंडार आज भी तक नहीं बढ़ पाया, ठीक है ना। आईएमएफ से कर्ज तो मिल गया है लेकिन अपनी स्थिति नहीं सुधार पा रहे हैं, और कल करारी शिकस्त भी मिली है भारतीय क्रिकेट टीम की तरफ से, वो भी इनका है। तो इनकी दोनों स्थितियां खराब है, ये नहीं होने वाला, ठीक। तो 500 डॉक्टरों ने जारी आर्थिक संकट के बीच देश जो पलायन कर रहे हैं वो श्रीलंका के अंदर हो रहा है ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आयुर्वेदिक कंपनी ने अभिनेता अमिताभ बच्चन के 80वें जन्मदिन में देश का लाल ईर बीर बत्ते लॉन्च करा है? बड़े जी नाम है, ईर बीर पत्ते। तो ये जो करा है वो डाबर इंडिया लिमिटेड ने करा है, समझ गए होंगे आप। इनके हाथ में इस टूथपेस्ट को देखकर एग्जाम में ऐसा नहीं आएगा
लेकिन आप ध्यान रखिएगा, फोटो भी आपको अगर याद रहती है तो भी कभी बार क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं, है ना, देखा होगा आपने, क्योंकि सब चीज होनी चाहिए आपकी, तभी आप जो है अच्छे से कर पाते हैं एग्जाम को। तो आयुर्वेदिक कंपनी है डाबर इंडिया लिमिटेड, इन्होंने अभी अमिताभ बच्चन जी के जो है 80वें जन्मदिन पर देश का लाल ईर बीर पत्ते लॉन्च किए हैं। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, वर्ष 2025 तक इस्पा के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था की कितनी अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। तो 2025 के बाद जो है भारत का जो अर्थव्यवस्था होगी यानी कि जीडीपी होगी वो 13 अरब डॉलर तक जाने की उम्मीद बताई गई है, ये पहुंच सकता है, ये कहा है इस्पा ने। अब आप बोलेंगे सर ये इस्पा क्या होता है भाई, इस्पा के बारे में बताइए। तो भारत में अंतरिक्ष एवं उपग्रह कंपनियों के शीर्ष उद्योग संघ इंडियन स्पेस एसोसिएशन, क्या होता है भैया, इंडियन स्पेस एसोसिएशन, इन्होंने कहा है 2025 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 13 अरब डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। ये बिल्कुल राइट आंसर है, यानी कि भारत उभरता हुआ अर्थव्यवस्था वाला देश बनता जा रहा है। पांचवी अर्थव्यवस्था अगर किसी की अच्छी है तो वो हमारी है, आने वाले समय में हम तीसरे दूसरे नंबर पर देखने को मिलेंगे और हो सकता है पहले पर भी मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल में कौन योगासन में स्वर्ण जीतने वाली प्रथम भारतीय खिलाड़ी बनी है। तो ये कौन बनी है, पूजा पटेल इनका नाम है, जिन्हें आप फोटो में देख रहे हैं, ये है पूजा पटेल जी, ठीक है। और ये अभी जो है क्या बनी है, योगासन, 36वें राष्ट्रीय खेलों में योगासन में इन्होंने स्वर्ण मेडल यानी कि सोने का सिक्का हासिल करा है, स्वर्ण मेडल इन्हें मिला है 36वें राष्ट्रीय खेलों में। योगासन में इन्होंने, ये गुजरात की रहने वाली है, ये आपको इसमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट है भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा से चलने वाला गुजरात के किस गांव की घोषित किया गया है। तो 24x7 से ऊर्जा से चलने वाला गुजरात घोषित करा गया अनूप शहर गांव, अनूप शहर गांव, सी बिल्कुल राइट आंसर है। अनूप शहर गांव गुजरात का फर्स्ट एड गांव बन गया है, भारत का और गुजरात का भी, भारत का पहला और गुजरात का भी पहला गांव बन गया है जो कि सौर ऊर्जा से चल रहा है, यानी कि यहाँ बिजली की आवश्यकता नहीं है, सौर ऊर्जा से ही ये गांव चल रहा है। काफी अच्छी बात है, होना भी चाहिए। भारत के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा। तो ये जो अभी करे गए हैं, ग्रहण करा है, ये डीवीआई चंद्रचूड़ ने करा है, इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है, जिन्हें आप फोटो में देख रहे हैं यही है। किस भारतीय डिस्क थ्रो खिलाड़ी पर डोपिंग के आरोप में 3 साल का प्रतिबंध लग गया है। तो ये जो अभी लगा है वो लगा है कमलप्रीत कौर पर, किस पर, कमलप्रीत कौर, जिन्हें आप देख रहे हैं इनका नाम है कमलप्रीत कौर, डिस्क थ्रो की खिलाड़ी थी ये, और इन्हों पर अभी डोपिंग का आरोप लगाकर इन्हें 3 साल के लिए प्रतिबंध जो है लगा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद सैनिक कल्याण कोष के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कौन सी वेबसाइट लॉन्च करी जो है करेंगे, या मतलब हो चुकी है ये वेबसाइट लॉन्च। तो ये हुई है मां भारती के सपूत, यानी कि इसका राइट आंसर डी है। मां भारती के सपूत की जो ये साइट है ये करी गई है शहीद सैनिक कल्याण कोष के तहत, और ये जो हमारे सैनिक हैं उनके लिए करा गया है। किस तरीके से उन्हें सहायता मिलेगी, तो शहीद सैनिक कल्याण कोष के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक वेबसाइट है मां भारत के सपूत, उसे लॉन्च करेंगे, जिसके माध्यम से देशवासी योगदान जमा कर सकेंगे। ठीक है, तो इसका नाम याद रखिएगा, डी बिल्कुल राइट आंसर है। किस राज्य की विभिन्न जिलों में पेयजल की गुणवत्ता जांच के लिए 250 नई प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। तो ये जो है राजस्थान के अंदर करी जाएगी, इसका बी बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप इसको यहाँ पर। ठीक है, पंचायती समिति स्तर पर जो है शुद्ध पानी की गुणवत्ता जांच के लिए राजस्थान में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक विभिन्न विभाग द्वारा ही 250 नई प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिला सशक्तिकरण एवं बेटी बचाओ अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किस देश में 6वीं राष्ट्रीय महिला मैराथन 2022 का आयोजन किया जाएगा। तो ये जो किया जाएगा, बताइए भैया कहाँ होगा ये, तो ये जो किया जाएगा वो मध्य प्रदेश में करा जाएगा, इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है, ये आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश के अंदर ये होने वाला है। एमपी में 103वीं जयंती पर किसकी, राजा माता विजय राजे सिंधिया की 130वीं जयंती के अवसर पर मध्य प्रदेश के ग्वालियर में महिला सशक्तिकरण में बेटी बचाओ अभियान को बढ़ावा देने के लिए 6वीं जो है राष्ट्रीय खेल महिला मैराथन होने वाली है। 2022 का आयोजन जो है सावरकर मार्ग थीम रोड से किया गया है
याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, नोट कर लीजिएगा सारों को। पीडीएफ फिर बता रहा हूँ, पीडीएफ मिल जाएगी आपको टेलीग्राम से लेकर डिस्क्रिप्शन पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगी। बाकी आप हमारी साइट पर भी विजिट जरूर करिएगा, gkfxcurrent.com आप लिखेंगे तो आपको हमारी साइट देखने को मिल जाएगी। हाल ही में गुजरात गौरव यात्रा की शुभारंभ किस नेता ने करा, तो आप इमेज में इनको जान गए होंगे, जगत प्रकाश नड्डा इनका नाम है। क्या है? जगत प्रकाश, जेपी नड्डा कहा जाता है इनको वैसे, जगत प्रकाश नड्डा, ठीक है, नड्डा, इन्होंने ही जो है करा है अभी गुजरात गौरव यात्रा का शुभारंभ। क्लियर हो गया गाइस? तो आप इसके नोट की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ठीक है ना। महसाणा जो है वहां देवभूमि का द्वारिका से ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, और जगत प्रकाश नड्डा जो है गुजरात गौरव यात्रा का इन्होंने ही शुभारंभ करा है। क्लियर है? तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपोर्टेंट। आई होप आप इसे बहुत अच्छे से समझे होंगे, जाने होंगे, आपको भी लगा होगा कि काफी अच्छे और इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चन थे। लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा, ताकि वीडियो और लोगों को पहुंच सके और वो भी अपनी तैयारी को अच्छा बना सके। क्लियर है? मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा और जीके फैक्ट्स करंट की हमारी साइट पर जरूर विजिट एक बार करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।